गिलगित बल्तिस्तान इज़ अ पार्ट ऑफ ऑल जम्मू कश्मीर। तो उस हवाले से पाकिस्तान को अपने उसूली मौक़िफ़ की तरफ भी देखना होगा कि अगर वो कश्मीरियों को इस तरह मायूस करेंगे तो उनकी जो 72 साल से जो उनके खून पर हमने सियासत की है, जहाँ हमने उनके माओ बहनों की इस्मतों पर सियासत की है, जहाँ हमने उनके बच्चों के चेहरों से छलकते हुए खून पर सियासत की है, उन बेचारों का क्या बनेगा? तो वो किस तरह पाकिस्तान पर कोई कौम आज के बाद एतमाद करेगी? पाकिस्तान एक मुल्क है, पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ अवाम रहते हैं, उसका अपना एक मकाम है दुनिया में। दुनिया क्या सोचेगी हमारे बारे में कि पाकिस्तान के लिए हम कुर्बानियाँ दें और फिर बाद में उसका नतीजा ये निकले? तो मेरे ख्याल में हमें इस किस्म की हरकतों से बाज रहना चाहिए। हम जलसे करते रहेंगे और तहफ़्फ़ुज़ देना ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। अगर रियासत हाथ उठा ले और कहे कि हम अब अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, इंशाअल्लाह हमारा रज़ाकार ख़ुद अपने इज्तिमाअत को सिक्योरिटी मुहैया करेगा। हुकूमत का मीडिया पर दबाव बढ़ता जा रहा है, मीडिया वर्कर्स बेरोजगार हो रहे हैं, 24 न्यूज़ की नशरियात को बंद हुए आज 2 माह मुकम्मल हो गए हैं, तो क्या कहेंगे? हुकूमत जो है कार्रवाई करी, इंतकामी कार्रवाई इस हवाले से क्या कहेंगे? ये डिक्टेटरशिप की अलामत है। जिस वक्त मीडिया के गले को दबाया जाता है, सियासत के गले को दबाया जाता है, तो ये डिक्टेटरशिप की अलामत होती है। तो जो शिकायत आप कर रहे हैं यही शिकायत हमें है और हम इस महाज पर मीडिया के शाना बशाना खड़े हैं, उनके एहतजाज में हम उनके साथ शरीक हैं और ये अलामत है इस बात की कि पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत नहीं है। नवाज शरीफ मौलाना साहब से पहले आ जाएंगे, कोई है ऐसा ऐड करने? मुझे कोई ऐसा शेड्यूल का मेरे लिए नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है उनका। अच्छा सर, ये बताएं कि माजी में ये होता रहा, तहरीकें चलती रहीं, बिलाखिर उनका एंड होता था मुज़ाकरात पर, तो अभी तो स्टार्ट में जो गारंटर माजी में बनते थे वो तो हो गए हैं फारिग या वो मुतनाज़ा हो गए हैं, तो अब आप किसकी गारंटी लेंगे इन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए? हम न मुज़ाकरात करते हैं न इनके साथ मुज़ाकरात के हम हक़ में हैं। अल्टीमेट आखिर सलूशन इसका क्या होगा? सलूशन यही है कि इलेक्शन कमीशन इस इंतखाब को मनसूख करे और नए इंतखाब का ऐलान करे। अच्छा, इन-हाउस तब्दीली के बारे में सर आपकी क्या? सी पैक का आप मौजूदा हुकूमत के होते हुए सी पैक का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? सी पैक एक तो फ्यूचर क्या है, उसके फ्यूचर को तो तबाह कर दिया गया है, जिससे खित्ते में हमारे सबसे बड़े दोस्त, गहरे दोस्त, मीठे दोस्त चाइना के एतमाद को धचका लगा है और इसके अलावा तो बाकी तो हम ऑलरेडी फारिग हैं, अपने खित्ते में तनहा हैं। और अब आज एक कानून साजी हो रही है कि जिसमें सी पैक के जो चेयरमैन हैं या उनका जो अमला है उसको नेब और एहतसाबी इदारों के से मुस्तस्ना करार दिया जा रहा है। यानी मतलब ये है कि एक तो सी पैक को डबो दिया गया, डबोने के बाद अब उसमें करप्शन के रास्ते भी आज़ाद कर दिए जाएंगे क्योंकि उनको एहतसाब के तमाम इदारों से मुस्तस्ना करार दिया जा रहा है। इसे कहते हैं कि सरकारी तौर पर कानूनी करप्शन, कानून के ज़रिए से आप करप्शन के खुद रास्ते खोल रहे हैं और लोगों को छुट्टी दे रहे हैं कि सी पैक जैसे मंसूबे के लिए कोई एहतसाब नहीं होगा, न एहतसाबी इदारा जो है उसको हाथ डाल सकते। शिबली फराज साहब ने आज सेनेट में इसी बात के ऊपर फरमाया है कि जो सी पैक के मंसूबे थे उसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या पिछली हुकूमतें अपनी बड़ी बड़ी तस्वीरें ला के खुद फीते काटते थे, अब बतौर एक इंस्टीट्यूशन एक इदारा बनेगा वही इसको मॉनिटर करेगा। ये कोई दलील नहीं है, ये कोई बात नहीं है। इन हाउस जो इस मंसूबे, जो हुकूमत इस मंसूबे को लाती है, एफर्ट्स करती है, तवानाइयाँ सर्व करती है, जो हुक्मरान बज़ात खुद दिन रात जाग कर पाकिस्तान को इतने बड़े मंसूबे देने के लिए मुतहर्रिक रहते हैं, आप उनके साथ सिर्फ एक कतबा लगाने के ऊपर जंग लड़ते हैं। ये मेयार है तुम्हारी लड़ाई का, ये पॉलिसियों का मेयार हो गया है कि कतबा फिर कौन लगाएगा और कौन नहीं लगाएगा। यानी एक हुक्मरान है जिसने एफर्ट्स की है, मेहनत की है उसने, और पाकिस्तान को उन्होंने एक बहुत बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ ले जाने के लिए बड़ा इक़दाम किया है। आज आप कहते हैं जी कि आप कतबा क्यों लगाते हैं उसके ऊपर? तुम्हारा तो कतबा है ही नहीं, तो फिर लगाओगे क्या? तो जिनके पास कतबे हैं उसको आप कहते हैं कि आप कतबे क्यों लगा रहे हैं जी?
अमेरिका में सर सदारती इलेक्शन की बात हो रही है, उस हवाले से आप अपना नुक्ता नज़र रखते हैं? देखिए, अमेरिका में इलेक्शन हो, तब्दीलियाँ आए वहाँ पर, लेकिन बैनुल-अक़वामी पॉलिसियाँ तब्दील नहीं होती उनकी। अच्छा मौलाना साहब, उम्मत मुस्लिमा के ख़िलाफ़, हमारे ख़ित्ते के ख़िलाफ़ जो उनकी पॉलिसियाँ हैं वो बदस्तूर जारी रहेंगी, और उसमें हमें हर सतह पर ये सोचना चाहिए कि हम उनके साथ ताल्लुक़ात ख़राब करने के कायल नहीं हैं, लेकिन उनके दबाव में आकर पॉलिसियाँ बनाने की भी हम। मौलाना, आपने अभी फ्रांस के हवाले से फरमाया कि वो सदर भी आ गया है वो साखी में, तो ये फरमा दीजिएगा कि आप चूँकि दीनी रहनुमा भी हैं और मुस्लिम ममालिक में आपका काफ़ी असर रसूख है, तो फ्रांस से बाइकाट के सिलसिले में आप कुछ इक़दाम कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं मिडल ईस्ट के? नहीं, मेरा ख्याल में मिडल ईस्ट हमसे बहुत आगे है इस हवाले से, और तमाम अरब ममालिक में बहुत भरपूर तौर पर मार्केटें जो हैं उनके प्रोडक्ट से खाली हो रही हैं, फ्रांस के प्रोडक्ट से, तो वो ऑलरेडी हमसे बहुत आगे हैं। सबसे टॉप पर इस वक्त या उर्दगान जा रहा है या चाइना जा रहा है, तो बहुत भरपूर तौर पर वो अपना मैसेज दे रहे हैं, और मैं समझता हूँ ये आवाज़ सिर्फ एक हुक्मरान की नहीं या एक कौम की नहीं, ये उम्मत मुस्लिमा की आवाज़ है। अच्छा, पीटीएम नवाज शरीफ का जो बयानी है, क्या तमाम पीटीएम से मुत्तफिक है? बयानिया क्या है उसका? जो आजकल वो बातें कर रहे हैं, जर्नैलों के खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो ये जब इमरान खान किया करता था तो उस वक्त क्यों नोटिस नहीं देते? ये कोई बात है यार? हमें गिला है अपने लोगों से, हमें गिला है, हमें शिकायत है। अब शिकायत में हम नाम न लें, बस इतना ही, तो फिर ठीक है, हम नाम नहीं लेंगे। शिकायत दूर सर आपकी कैसे लेकिन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह नहीं कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम निकदाबा कहेंगे, और क्या कहेंगे? अच्छा सर, पीटीएम अपने जलसे जुलूसों में दूर कैसे होगी जी, जिनसे शिकायतें दूर कैसे होगी, किस तरह मुतमईन हो? मैं तो ये कहता हूँ कि हमें इदारों का एहतराम है। इदारे मुल्क के लिए नागुज़ीर होते हैं। फ़ौज, उसका जवान जो कुर्बानियाँ दे रहा है, जो सरहदात पे खड़ा है, हमारे लिए काबिल कदर है। सियासत में मुदाखलत से मुश्किलात पैदा होती हैं, मौलाना ये फरमा दीजिएगा, इससे वो दस्तबरदार हो जाएंगे। खैर, मौलाना ये फरमा दीजिएगा, पहले अपोजिशन के खिलाफ नैब न्याजी गठजोड़ था और अब तो कोरोना हुकूमत गठजोड़ भी शामिल हो गया, उसका मुकाबला कैसे करेंगे? इन तमाम मुश्किलात में इंशाल्लाह आप देखेंगे हम मुकाबला करेंगे। असर पीटीएम जलसे जुलूसों में अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही है, क्या इन हाउस तब्दीली की तरफ भी तवज्जो दे रही है? मैं इन हाउस तब्दीली का कायल नहीं हूँ, क्योंकि असम्बली का जो अक्सरियत है वो जाली है, और जाली के अंदर फिर जाली, और फिर उसके बाद फिर जाली, ये कोई फ़लसफ़ा नहीं है। पेशावर में धमाका हुआ तो कल आपकी मुलाकात हुई मौलाना हनीफ बिलाल के साथ से, तो कोई वफाक मदारस को लहमल दे रही है? देखिए, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है, और ये बिल्कुल उसी तरह का बड़ा वाक़या है जिस तरह के वहाँ आर्मी पब्लिक स्कूल में हुआ था किसी ज़माने में 6 साल पहले। लेकिन रियासती सतह पर दीनी मदरसे के बच्चों का इस तरह कत्ल आम, उस पर हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही है, क्योंकि वो कुरान पढ़ने वाले हैं, वो हाफिज़ हैं, वो दीन का सबक पढ़ने वाले हैं, और जिस दर्स में वो बैठे हुए थे उसमें हदीस पढ़ाई जा रही थी। तो जब आपके मुल्क में दीन को, दीनी इदारे को, दीनी मदरसे को, दीनी मदरसे में पढ़ने वाले को, पढ़ाने वाले को इतनी ही है कि अखबारात में और मीडिया के ऊपर कुछ तस्वीरें आ गई, और इससे ज़्यादा कोई अहमियत नहीं। आज भी वो कह रहे हैं कि इस वक्त तक भी सरकार की तरफ से वहाँ सिक्योरिटी का कोई इंतजाम मौजूद नहीं है। मौलाना साहब, पीटीवी और पार्लियामेंट हमला केस में इमरान खान साहब को बरी कर दिया गया, उनका नाम शामिल है, क्या कहेंगे आज ये फैसला? तो जब उनकी हुकूमत होगी तो ऐसे ही फैसले आएंगे, और क्या आएंगे। मेहरबानी।